देश के सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। और बात कर लें अगर सियासत की, विसात भी तैयार हो चुकी है। और अब 25 मई छठा चरण हरियाणा में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले जनता जनार्दन होती है और अब जनता के ही हाथ में रहेगा कि किसे कुर्सी पर बैठाना है और किसे कुर्सी से उतारना है। पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगी, लेकिन 5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा उस पर वो कितना खरा उतरे या नहीं उतर पाए, और आगे अब किस पार्टी में लोगों की आस्था रहने वाली है। आज सोनीपत के गांव बैयापुर में हम पहुंचे हैं और लोगों से खुद ये जानेंगे कि आखिरकार धरातल पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो या किस और पार्टी की तरफ रुझान रहेगा, या फिर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में ही इन दोनों पार्टियों में टक्कर देखने को मिलेगी। शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, कहाँ देख रहे हैं चुनाव सिर पर आ गए हैं, कहीं ना कहीं ये आचार संहिता लग चुकी है, छठे चरण में हरियाणा में चुनाव है, तो अब की बार किस पार्टी को वोट? अभी देखते हैं जैसा भी समय होगा। फिर भी कुछ तो सोचा होगा जी। बीजेपी का 10 साल राज रहा है, सोनीपत से सांसद बीजेपी के रहे हैं, कैसा कार्यकाल रहा और अब आगे कैसा देखना चाहिए? अभी कार्यकारिणी इनकी चलेगी और अपने आगे का क्या रूपरेखा रखेंगे उसके हिसाब से निर्णय लेंगे इस चीज के बारे में। अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी तक ये नहीं सोचा वोट किसको? नहीं, अभी नहीं सोचा। फिर भी सर कुछ तो सोचा होगा कि या तो ये सोचा हो कि बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, या फिर सोचा हो कांग्रेस के यहाँ से अब पिछली बार सांसद नहीं थी, उससे पहले भी सांसद नहीं थी। अच्छे काम सारे के सारे कोई सरकार नहीं करती। बीजेपी सरकार ने भी अपने कार्यकाल में अच्छे काम बहुत से किए हैं। कांग्रेस सरकार ने भी अपने काम अच्छे किए हैं। अब देखते हैं अपनी यहाँ सीट किसको देते हैं, पहले प्रत्याशी को देखा जाएगा, उसके बाद निर्णय लेंगे। अभी तो प्रत्याशी भी मैदान में नहीं आया, उसके बाद सोचते हैं इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी का भी इंतजार हो रहा है कि आखिरकार प्रत्याशी किसको उतारा जाता है। क्या करते हो भाई, क्या नाम है? विजेंद्र। अब की बार वोट किसको? हुड्डा साहब को। क्यों? बस हुड्डा साहब को ही देते हैं हम वोट। नहीं, फिर तो कोई तो कारण होगा ना। 10 साल से फिर यहाँ से कांग्रेस ना होके बीजेपी के सांसद कैसे थे? 10 साल हो गए, नहीं फिर बदलना चाहिए। इन 10 साल काम कर लिया, अभी हटका हुड्डा साहब को भी मौका देंगे। इनकी सरकार में भी देख लिया कैसा काम हुआ। उम्मीदवार कोई हो? उम्मीदवार को हुड्डा साहब हम। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस तरह से कहा जाता गढ़ है, क्या वोट किसको जी? अब की बार जो है ना हुड्डा साहब को वोट मिलेंगी। और जोड़ा जोड़ा भरते हैं, जोड़ा वोट टाकती घनी वोटा जताते हैं कांग्रेस ने। अब की बार 10 साल हो लिए बीजेपी ने हमारे गांव में कुछ करवा नहीं, ना खेल का मैदान, ना स्वास्थ्य की सुविधा, पानी है गंदे नाले, पानी की सुविधा नहीं आ रहा है। हर जगह बेकार काम हो रहा है। पिछले 10 साल में कोई काम नहीं करे इनने। 10 साल में ना कोई मेट्रो खड़ी करी, ना कोई मेट्रो सरिया लगा लिया इनने, कोई ना कोई रोजगार देते, कोई काम नहीं करवा रखा। 10 साल हो गए, बर्बाद कर दिया हरियाणा का। दिन ने 1 नंबर पोजीशन बता, 12वीं पोजीशन ले आती ना हरियाणा की ने। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि हम भाई किसानों के लिए बहुत कार्य किए हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं 2,000 रुपए, और किसानों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप करेंगे? किसान तो लठ मारे हैं, ये जेड़ी गोदे हैं, 2 सिंह जेड़ी ले रहे हैं। आपने देखा नहीं बॉर्डर पुलिस वाले ने जा पीटे किसान थे, कोई काम नहीं किसान के लिए करे इनने। सब उम्मीदवार कोई हो, अब की बार इंतजार नहीं करूंगा। अब की बार सीधा हाथ पे निशान पे जाएगा, काम सारा काम फिट हो जाएगा। उम्मीदवार कोई होता है। क्या नाम भाई? मेरा संदीप नाम है भाई। प्रत्याशी तो हम कहेंगे अभी नहीं है, लेकिन वोट किसको? वोट तो भाई कांग्रेस को हमारी वोट तो। क्यों? भाई हुड्डा साहब है, बहुत अच्छे काम किए थे। हमारे यहाँ बीजेपी का एमपी था रमेश कौशिक, आप लोगों ने देख लिया होगा, उनकी वीडियो चल रही थी। हमारे यहाँ हमारा गांव खेल के मामले में सबसे आगे है। आसपास के गांव में ना तो हमारे गांव में कोई पार्क है, ना वह गंदे पानी की निकासी है। 10 साल हो गए बीजेपी के कार्यकाल में बोलते हुए, पूरे गांव में फिरनी में गंदा पानी भरा हुआ है, कोई निकासी नहीं है। अब ओलावृष्टि हुई थी, ना किसी की गिरदावरी हुई है, ना कुछ और हुई है। अब फसल आ गया, लोग कटवाने लग रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्य नहीं हुआ है। 10 साल पहले कांग्रेस के ही यहाँ से एमपी थे, सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन फिर ऐसा क्या गुस्सा कि अब 10 साल से ही बीजेपी जीत रही है, सेंटर में भी, हरियाणा में भी? ये कुछ अराजक तत्व तो हैं जो लोग ना भड़का दे हैं, उनकी वजह तो हो रहा है वो सारा मामला। क्या नाम भाई? मेरा जी दौड़ू नाम है। कितनी साल होंगे उम्र होगी? मेरी 27 साल। युवा, हम कहें युवा हैं तो युवाओं के, हम ये मान सकते हैं युवाओं के कंधों पर ही देश का भार होता है। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव में पीएम बनने हैं, वोट किसको? वैसे तो मेरी वोट हुड्डा साहब को जाएगी अब की बार। वैसे सोच तो मेरी मोदी की थी, लेकिन हमारे सांसद के जो ये विचार है उनसे हम नाखुश होकर अब की बार हुड्डा साहब को वोट देंगे।
ऐसा क्या किया सोनीपत के सांसद ने कि मोदी से तो खुश है लेकिन एरिया में कोई डेवलपमेंट कार्य नहीं किया हमारे गांव में। पानी की निकासी का ही प्रबंध नहीं है। खेतों में जाके आप देख सकते हो, सारे खेत बर्बाद हो चुके नहर के पानी की वजह से। तो इसलिए हम हुड्डा साहब को वोट देंगे। और कोई कारण तो नहीं है? नहीं, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, सरकारें बहुत देखी होंगी, सांसद भी बहुत देखे होंगे, अब चुनाव आ गए हैं, 25 मई को वोटिंग हरियाणा में होनी है, उम्मीदवार नहीं है, वोट उम्मीदवार को या फिर पार्टी को? हुड्डा साहब को देंगे, वोट को बनाएंगे हुड्डा साहब को। पहले क्यों नहीं बनाया फिर? पहले दीदा थी भाई, बात सही, क्या करे, यहाँ काम को होता नहीं। आपको वोट किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे। पहले क्यों नहीं दी? 1.5 लाख वोटों के मार्जिन ज्यादा आ रहे थे। पहला भी दी थी, धोखापट्टी हुई तो वो क्या कर सकते हैं। ऐसा क्या हो जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मैदान में थे सोनीपत से, लेकिन वो ही हार गए थे। वो तो नहीं, धोखापट्टी करी बोला ना जी, किनकी? बीजेपी की। इसके अलावा वो और क्या कारण है कि बीजेपी को, कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को वोट देंगे आप? वो कांग्रेस को जी कर रहा है, कांग्रेस को देंगे हम। 10 साल पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी सेंटर में हरियाणा में, लेकिन उसके बाद बीजेपी की सेंटर में भी सरकार हरियाणा में भी है, उसके बावजूद भी क्या ऐसा रहा कि अब वोट बीजेपी को नहीं देंगे? बोल नहीं जी कर रहा जी, अब हमारा कुछ तो कारण होगा। मैं कोई का जो कुछ काम नहीं हो रहा जी, क्या हमारे गाँव में तो कोई काम नहीं हो रहा जी, हम तो कांग्रेस को ही देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है हुड्डा गढ़ है, एक बार फिर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्या नाम है भाई? तो ये 72 आए ले ले भी आप बता दो क्या वोट? बिंदर नाम भाई। वोट किसको? वोट तो भाई हुड्डा साहब तो दिया रो सारी आने आएगा वो होएगा। हर बार देते हो वोट 5 साल बाद। हाँ लेकिन पिछली बार क्या कारण रहा कि हार गए? 1.5 लाख से ही हुड्डा। भाई, करने आदमी थे बेचारे, ना रह गए, रह गया वो। आज अब की बार देखेंगे, इबके न देता उम्मीदवार कोई हो लेकिन वोट हुड्डा नहीं देंगे भाई। आप क्या कहोगे? फिर भी किसी को तो वोट दोगे? जो बढ़िया काम करे ही सरकार, हम तो उसके साथ हैं, चाहे हुड्डा हो चाहे बीजेपी हो, कोई पार्टी हो। इसके अलावा किसी और को नहीं? ना और किसी को नहीं। जो अच्छे काम करेगा हाँ, उसको देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक कहना है सोनीपत की, अगर जनता की बात की जाए, एक बात हम आपसे ये जरूर जान लेंगे बीच में कि आप बात कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लड़ रहे थे मैदान में, और ये भी ये बात सामने आती है कि हरियाणा में कांग्रेस अगर नाम आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा नाम है, लेकिन आपके अनुसार ऐसे क्या कारण रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने ज्यादा मार्जिन से सोनीपत से ही आ रहे थे? एक तो भीतरघात होगी, जो उनके वो आदमी थे जो कांग्रेस के, उन्हें भीतरघात कर दी ना। तो आप ये बताओ, 5 विधानसभा में तो कांग्रेस सरकार थी, जो कांग्रेस का एमएलए था, फिर भी हार गया। इसका कारण कुछ ये भी रहा कि भीतरघात होगी। कुछ ईवीएम का ही बताओ, गड़बड़ चल रही है इसमें, वोट किसे की और बड़ा फूल की जाएगा। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने दोगे आप? मशीन ठीक रखेंगे अपने यानी पे, गलत काम नहीं होने देंगे, पक्का काम बन देंगे अगली बार। पहला वो कहते पहला दिक्कत बिल्कुल बात में एक बीत आ रही है। क्या क्या कह रहे थे जी आप? भाई ऐसा है, ये तो गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक कह रही है। ऐसे मशीनों में अगर घपले होते हो तो पहले ये कांग्रेस सरकार ही मशीनों को लाई थी, वे किस लिए हारती? वे आज तक वही जीतती और काफी वो बच्चे जीतती। भाई दिखाने से ये तो ये पॉलिटिक्स में है, ये तो गुमराह की जा रहे हैं भाई पब्लिक को। ये कौन कह सकता है सपट से भाई ऐसे? एक मिनट सुन रहे हैं जी जी। ऐसे को आपका क्या मानना है कि कांग्रेस के यहाँ 1.5 लाख से हुड्डा हारे या फिर बीजेपी जीती है लगातार 10 साल से, तो वो लोगों के बीच में जो विकास कार्य कांग्रेस में गए थे वो दिखा नहीं पाए? नहीं, कांग्रेस जो है अपने विकास कार्य को नहीं दिखा सकी, या कहीं ना कहीं लोग उनसे खपा थे कि उनको वोट नहीं दे पाए, और बीजेपी से उनको कुछ अच्छे लगाव होंगे या कुछ अच्छा काम करने की आशा होगी, और ये अगले ही चुनाव में पता लग जाएगा दोबारा फिर। आपका अपना पर्सनल व्यू क्या है कि बीजेपी ने काम अच्छे किए हैं? मेरे हिसाब से अब तक तो बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, इसमें तो कोई धोखा ही नहीं। और जी जी, जानते हैं युवा हैं, जिनसे जान लेते जी। अच्छे कामों के बारे में पता चल रहा है, अब अखबार में आ रही 4-5 दिन पहले। तो ऐसे अच्छे काम किए। हाँ, ये अच्छे। जी जी जी। गाँव में कुछ खेल का पार्क और कुछ तो बनना चाहिए। अच्छे काम तो भाई हुए हैं, अच्छे काम चंडीगढ़ में देखे नहीं आपने? 8 वोट कैंसिल कर दी, वो जिता दिया, अच्छे काम है ये। दादागिरी कर रखी है। मशीनों में गड़बड़ नहीं है। रात को 12 बजे के बाद कौन सा इलेक्शन होता है सर? 5 बजे के बाद वोटिंग बंद हो जाती है सर। इससे पूछो सर, रात को 12-1 बजे किसकी वोट पड़ती है? तो अब की बार आपका कहना है कि यूथ, और लगभग हम कहें कि बात बनियापुर की कर ली जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हम ये कहें कि पलड़ा भारी है, कांग्रेस पार्टी को ही वोट ज्यादा जा रही है, लेकिन
लोगों का यह भी कहना है कि कार्य बीजेपी ने भी अच्छे किए हैं। उम्मीदवार का भी इंतजार है। मोदी को वोट है, लेकिन उम्मीदवार रमेश कौशिक के प्रति भी यहां पर गुस्सा दिखाई दिया है। बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि 25 मई को आखिरकार जनादेश और जनता किसे वोट देगी, और आने वाली तारीखों को यह ऐलान हो जाएगा फिर कि अब की बार सोनीपत से सांसद कौन होगा। सोनीपत के गांव बैयापुर से नितिन अंतिल।